Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are discussing chapter number 7, that is math expressions. It's the third part of the math expressions, that is eliminating ambiguity in math expressions. Before this, we have seen math expressions, familiar operators, and another chapter that was based on math expression, that was um, unfamiliar operators. So now we are seeing math expressions part number 3, that is eliminating ambiguity in math expressions. अच्छा जी, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि राइट अवे index.html एक फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर कुछ हेडिंग्स दे दी हैं ताकि डॉम पे वो रेंडर हो जाएं। टाइटल दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 7.js के नाम से मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो कि मैंने लिंक की हुई है इधर HTML के अंदर। और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 की फ़ाइल है, जेएस की स्क्रिप्ट है हमारी, जिसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास। मैंने इसको लाइव भी कर लिया है, यस। तो ये वो कुछ हेडिंग्स मेरे पास आ रही हैं, चैप्टर 7 मैथ एक्सप्रेशंस एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी। अच्छा जी, और कंसोल मैंने खोल लिया है ताकि जो भी मैं लॉग करूँ वहाँ से तो वो मेरे पास आ जाए। लेट्स से मैं यहाँ से लॉग करता हूँ कि एम्बिग्विटी इज के कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा। सही है, तो कंसोल हमारे पास आ रहा है। तो ये है एम्बिग्विटी के भाई, लेट्स से मल्टीपल आपके पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि विच वन इज़ गोना बी द फर्स्ट और सेकंड, आप कैसे उनको सॉल्व करोगे। सो एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी इन मैथ एक्सप्रेशंस, आपको अपने स्कूल टाइम से याद होगा, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा या डी मास। तो बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर के आपके पास आप वो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन करते थे जिसमें आप जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो सबसे पहले सॉल्व करते थे, देन कर्ली ब्रेसेस करते थे, एंड देन जाके आप स्क्वायर ब्रैकेट्स करते थे। तो बोर्ड मास आपको क्या कहता है कि भाई आपके पास अगर इस तरह की एक्सप्रेशंस आ जाएं जिसमें मल्टीपल आपके पास ऑपरेटर्स हों तो आप क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। अब अगर दो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है, यानी कि प्रेसिडेंस मींस के कौन सा पहले आपने रिजॉल्व करना है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर इस तरह आ जाए कि दोनों की प्रायोरिटी सेम हो, लाइक मैं अभी बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो इस तरह जब आ जाए तो फिर आप ऑर्डर देखोगे कि कौन सा पहले आ रहा है, वो कर लोगे। सही है। इसके बाद आप डिवीजन पहले करोगे, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट इज डी मास जो आ रहा है आपके पास। अच्छा जी, इन JS जावास्क्रिप्ट बोर्ड मास इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस या ऑपरेटर प्रायोरिटी, विच इज़ अ बिट चेंज फ्रॉम बोर्ड मास, जो कि मैंने आपको बता दिया कि प्लस और माइनस अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक साथ आ जाएं तो वो लेफ़्ट टू राइट उसको चलाता है। जो पहले आएगा ऑर्डर देखता है, वो पहले रिजॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया तो वो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई आ रहा है उसको कर लेगा, या डिवाइड आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कर लेगा। हैव द सेम प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी, वी फॉलो ऑर्डर देन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम डीमास वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो कर लेंगे कि सबसे पहले लेट्स से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट रिमेंबर कि अगर हमारे पास वो वाला बोर्ड मास वाला एग्जैक्टली सीन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, जो कि चेंज मैंने आपको बता दिया। सो हम एक काम करते हैं, हवाई बातें तो होती रहेंगी थ्योरेटिकल, हम राइट अवे इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अभी जो इतना मैंने भाषण दिया आपको, तो आप लोगों को क्या समझ आया? यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। तो वो उनमें से एक है 1 × 8 और एक है 2 - 1। तो आपको क्या लगता है, हम पहले 2 - 1 करेंगे या 1 - 8 करेंगे?
2 - 1 करेंगे, राइट? नहीं, बिल्कुल गलत। हम करेंगे 1 × 8, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी जो है वो हायर देन सब्ट्रैक्शन है। सही। तो 1 × 8 वुड बी व्हाट? 8। और 2 - 8 हो जाएगा -6। तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि 1 × 8 इज इक्वल टू 8। और देन आप क्या करोगे? अब इसको इक्वल पढ़ोगे क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी जो हमारी है? 2 - 8 हो जाएगा। सही है जी। या हम ऐसे कर सकते हैं ना कि पूरी एक्सप्रेशन लिख लें, दैट इज़ 2 - दिस। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 × 8 इज़ 8। और देन फाइनली आपके पास 2 - 8 इज़ -6। ठीक हो गया? तो इसको मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, तो हमारे पास -6 जो है वो आ चुका है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी। सिमिलरली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस वन। सो हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं? राइट, दो ऑपरेटर्स हैं, तीन नहीं है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन जगह आ रहे हैं ऑपरेटर्स, बट हैं दो। एक है प्लस और एक है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कितनी ऑपरेशंस हैं? 1 2 एंड 3 ऑपरेशंस हैं। तो हम सबसे पहले किसको? मल्टीप्लाई वाले को करते हैं, क्योंकि प्लस और प्लस की प्रायोरिटी तो सेम है। 1 + 2 × 3 वुड बी 6 एंड देन +7। तो जैसे आपको बताया, आप क्या फॉलो करोगे? ऑर्डर फॉलो करोगे। तो सबसे पहले जो आ रहा है उसको पहले रिजॉल्व करो। तो 1 + 6 इज 7, +7 तो आ ही रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 4, दैट इज़ 14। तो अगर हम इसको अनकमेंट करें और सेव करें, मे बी ये रॉन्ग हो, लेकिन हमारे पास 14 आ रहा है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ राइट अवे। आप सोच सकते हैं और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो स्टेप आपको समझना। अच्छा जी, यहाँ क्या है? एक हमारे पास प्लस है, एक मल्टीप्लिकेशन है, बट एक ब्रैकेट है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस है, बट बोर्ड मास में मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम पूरी जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेंगे 1 + 2 टाइम्स, बट ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। सो 3 + 7 इज 10। देन 1 + 2 × 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे? नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 + 2 × 10 इज 20 एंड 1 + 20 इज 31, राइट? नो, 21। ठीक हो गया। सेव किया, वापस आए। वापस अभी नहीं आए, इसको अनकमेंट किया, सेव किया, वापस आए, तो हमारे पास 21 आ चुका है। सो यू गाइज वर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, ये किया कमेंट आउट, ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं और यहाँ से आके इसको रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक डिवीजन है, बट एक हमारे पास क्या है? ब्रैकेट है ऑब्वियसली। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 5 × 5 - 30 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 + 7 इज़ 19। 3 + 7 इज़ 10। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास है मल्टीप्लाई, माइनस एंड डिविजन। तो अब क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई और इसकी जो प्रायोरिटी है वो सेम है डिवीजन की। तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये 25 हो जाए और नेगेटिव इससे हो जाए एक, उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलो ऐसे चलते हैं, वरना हम दोनों भी यहीं पे रिजॉल्व कर सकते थे। तो 25 माइनस, अब 30/10 इज 3 और ये हो जाएगा 22। तो देखते हैं क्या हो रहा है।
तो हमारे पास 22 आ चुका है। और ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो अगर हम ऐसे करें कि 5 5 25, और बिल्कुल सही है, पहले ये करो या ये करो, एक ही बात आएगी आपके पास। 30/10 इज़ 3, यहाँ 3 आ जाएगा, और 5 टाइम्स 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। तो हम ऑब्वियसली 25 करेंगे और फिर माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास 22 अल्टीमेटली आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अप वी हैव 5 टाइम्स 5 minus 3 by 3 plus 7. So we have multiplication, subtraction, division, and addition. 1, 2, 3, 4. 4 operators. So right away, multiply और divide की priority same है, तो 25 कर देते हैं, 5 5 और एक लाइन में मैं एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा। 3 by 3 कर लेते हैं और प्लस उसमें कर लेते हैं 7, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। वरना मैं 5 5 25 -1 भी कर सकता था, लेकिन चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, देन हमारे पास अब ये आप भूल जाओ, अब यहाँ आ जाओ इधर। तो अब माइनस है, डिवाइड है और प्लस है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे। सो 3/3 इज 3, राइट? नो, 3/3 इज 1 प्लस 7। और यहाँ से आकर अब हमारे पास माइनस है और प्लस है। तो मैंने कहा था कि प्रायोरिटी सेम होती है सब्ट्रैक्शन एडिशन की, तो अगर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 25 - 1 वुड बी 24 प्लस 7 वुड बी 31। सो देखते हैं, इट्स 31, इट्स राइट। अगर प्रायोरिटी सेम ना होती तो आप 1+8 करते, 1+7 8 हो जाता, और 25 -8 करते तो आपके पास क्या था, 13 नहीं, 25 -8 15, हाँ 13 आता आपके पास। नहीं यार, 15 आता ना, नहीं, क्या आता, 17 आता, 17, पता नहीं यार क्या आता, 25 -8, हाँ तो 17 आता आपके पास। अच्छा जी, सो ये हो गया 31। Next up we have this one. Let me comment it out. So ये थोड़ा स्पीड से करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, अच्छा जी। So right away, 2 times 4 is 8 times 4 plus 2. Okay, so 8 times 4 is 32, and plus 2, finally we get 34. There you go, it's 34. तो सारे आंसर्स आप लोगों ने सही प्रिडिक्ट किए हैं। इट्स मीन दैट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी सॉल्व कर रहे होंगे। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 7, that was the third part of the math expressions, that was eliminating ambiguity in math expressions. Thank you so much for your time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care.